स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों अपन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की निशुल्क केमिस्ट्री क्लासेस, जहां आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कंप्लीट केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हाँ दोस्तों, बिल्कुल निशुल्क। तो दोस्तों अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हेलो एल्केन का, और हेलो एल्केन में अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रिपरेशन मेथड, जहां मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन मैंने लिया था। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसके अलावा मैंने इसका क्लासिफिकेशन बता दिया है। प्रिपरेशन मेथड में दोस्तों अपन ने एल्केन के थ्रू कंप्लीट कर लिया है, और एल्केन के थ्रू भी लास्ट क्लासेस के अंदर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो रिमेनिंग दोनों हैं दोस्तों, इसमें अल्कोहल और हैलोजन एक्सचेंज, ये दोनों मेथड आज अपन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये वाले कल क्वेश्चंस मैंने लिए थे दोस्तों, ये क्लासेस अपन ने जो कल वाली क्लासेस थी उसके अंदर करवाए थे। बहुत सारे गजब के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, चलिए मैंने कल आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, एक एबीसी क्वेश्चन बोल दें या इसको मैं कन्वर्जन के बेसिस पे बोल दूं, दोनों के दोनों टॉपिक में कह सकता हूं, क्योंकि ये हर एक तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए। तो देखिए ये एक तरीका भी है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक करने का। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक करने आ गई तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, आराम से एक बार समझ में आ गई तो आपको परमानेंट कोई इशू नहीं आएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और आपकी स्कोरिंग गजब की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहां देखिए मैंने HBr लिया है, एल्कीन ले रखा है और पेरोक्साइड ले रखा है दोस्तों। एल्कीन और HBr पेरोक्साइड के साथ में हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और यहां ये H यहां जुड़ेगा, सॉरी H यहां जुड़ेगा और ये Br यहां जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से जुड़ता है, क्या कह रहा हूं, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही कम हो, यानी कम हाइड्रोजन की संख्या जहां जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगी उसी जगह H+ जुड़ेगा और Br यहां जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कल का मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है दोस्तों, यह एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा, और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, इसका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। HBr दे रखा है तो मार्कोनिकोव रूल से ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा। यहां देखा जाए दोस्तों ये गजब के क्वेश्चंस थे, ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस अपने इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों एक और बात करनी थी कि आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। अभी आप, मेरे को लग रहा है कि आप प्रॉपर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं आपका एक टेस्ट अनाउंस करूंगा जिसमें मैं आपको एक वीडियो का क्वेश्चंस, वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, रिकॉर्डेड में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। आपको वो क्वेश्चंस करने हैं और मेरे को कमेंट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं लूंगा वो सारे के सारे मैं आरपीएससी पुराने पेपर में से आए हुए लूंगा, जिनके टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों टाइमिंग का भी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर टाइमिंग इंक्रीज की दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे आधे घंटे क्लासेस कवर हो रही है रेगुलरली तो आपका समय से पहले टाइम सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। ऑर्गेनिक का भी पूरा करवा दूंगा, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी करवा दूंगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस अपलोड वीडियो जरूर देखिए और नोट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूं इस कैमोनोफोर के साथ में एल्किन की बात। तो देखिए मैंने याद करूं कि जब एक्वस कैमोनोफोर की बात की थी, एल्कलाइन कैमोनोफोर की बात की थी, तो मैंने इसको बेयर्स रिएजेंट बताया था। कौन सा बेयर्स रिएजेंट, जिससे आपको डाईओल का फॉर्मेशन होता था। किसका, डाईओल का फॉर्मेशन होता था। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा प्रोपीन के थ्रू एल्कलाइन कैमोनोफोर या बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो बनेगा दोस्तों प्रोपेन 1,2 डाईओल। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में कैमोनोफोर डाल रखा है और एल्किन ले रखा है तो दोस्तों इस 2 कार्बन का तो आपको एसिड मिल जाएगा, यानी इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, और एक कार्बन का CO2+H2, क्योंकि अपन जानते हैं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन जो बनने वाला फॉर्मिक एसिड है वो अनस्टेबल होगा और वो डिकम्पोज होकर CO2+H2O बना लेगा। ये थे आपके क्वेश्चंस, आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलते जाएंगे डे बाय डे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें बाई अल्कोहल अपन किस तरह से
बाई एल्कोहल अपन किस तरह से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो सिंपल से एक बार मैं चार्ट बना देता हूं ताकि इससे आपको ये टॉपिक्स इजी वे में समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस X2 से रिएक्शन करा दूं या आपको मिल जाए PX3, तो दोस्तों ये एल्कोहल में जो OH है वो यहाँ इस X से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये RX बना देगा। दूसरी रिएक्शन दोस्तों, अच्छा यहाँ पर आपको PCl3 मिल सकता है, PBr3 मिल सकता है और PI3 मिल सकता है दोस्तों। ऐसे अगर मैं बात करूं PCl5 की दोस्तों, तो यहाँ RCl बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अपन जानते हैं कि जो फास्फोरस है उसका केवल एक ही पेंटाक्लोराइड बनता है PCl5। PBr5 और PI5 ये अनस्टेबल होते हैं, ये बनते नहीं है, लीस्ट स्टेबल होते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं SOCl2 के साथ में पाइरीडीन डाल दूं तो ये क्या बना लेगा, RCl बना देगा। और यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN2। और दोस्तों इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। कौन सी, ड्राजन प्रोसेस कह दो या डार्जन प्रक्रिया कह दो। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं शुष्क ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दूं, यानी ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये RCl बनाएगा। और इस रिएजेंट को अपन बोलते हैं दोस्तों ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा, ल्यूकास रिएजेंट। अब देखो दोस्तों, इस ल्यूकास रिएजेंट पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ल्यूकास एजेंट। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल। ये एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो HX अपन ले रहे हैं, इस HX की रिएक्टिविटी भी ध्यान रखनी है कि HX में दोस्तों HF, HCl, HBr, सॉरी HF, HCl, HBr और HI, ये सबसे ज्यादा HI फास्ट रिएक्ट करता है। तो अगर ल्यूकास एजेंट है दोस्तों तो इसका मिक्सचर होगा किसका, HCl प्लस ड्राई ZnCl2 का। इस प्रोसेस को दोस्तों अपन बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस, GROOVE। कौन सी, ग्रुप प्रोसेस या ग्रो प्रोसेस। ऐसे दोस्तों अगर मैं NaBr से रिएक्ट कराऊं एसिडिक मीडियम से, तो ये बना देगा RBr। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो अपने को 1 बाय 1 अपने को देखनी है हेलो एल्केन बनाने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, फॉस्फोरस की जब X2 से रिएक्ट कराया जाएगा एक फिक्स क्वांटिटी में, तो PX3 बनेगा। यहाँ जो PX3 हो सकता है वो PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है और PI3 हो सकता है। तो जनरली अगर मैं इस एल्कोहल को रिएक्ट कराता हूं दोस्तों PX3 से, ठीक है दोस्तों, किससे, PX3 से, तो यहां मैं इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूं दोस्तों, 3 मोल ऑफ एल्कोहल, और ये मैंने ले लिया X या, और ये ले लिया मैंने P, ऐसे ले लेता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये R इस X से जुड़ जाएगा, ये R इस X से जुड़ जाएगा और ये R इस X से जुड़ जाएगा। तो देखो 3 मोल ऑफ RX यानी एल्केलाइड बन जाएगा और बचेगा क्या, H3, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, यानी फॉस्फोरिक एसिड बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिल गया, 3 मोल ऑफ RX मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं PCl5 से करवाता हूं दोस्तों, तो अपन जानते हैं यहाँ RCl बन जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों कि आपको वैसे पूछे तो जाएगा नहीं कि ये कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने को पता होना चाहिए कि ये RCl इस तरह से बन रहा है, ये HCl बाहर निकल गया दोस्तों और ये POCl3 भी बाहर निकल गया, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बाहर निकल गया। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन मैं इस तरह से ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया CH4, समझिएगा, क्लोनेशन करवाया HNO के प्रेजेंस में, आपको पता लगाना है कि ये क्या बनेगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के अभिक्रिया के थ्रू क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ सोडियम और ड्राई ईथर डाल दूं तो थ्रू द वुड्स रिएक्शन के द्वारा अपने को क्या मिल जाएगा, ईथेन मिल जाएगा, या क्लोरोमीथेन मिल गया। अब इस ईथेन का दोस्तों वापस मैंने क्लोनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में, तो क्लोरो ईथेन मिल गया। इस क्लोरो ईथेन को वापस सोडियम और ड्राई ईथर से डाल सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो मिल जाएगा आप समझ गए होंगे, वुड्स रिएक्शन होगी। ऐसे ही अगर मैं दोस्तों NaI डाल देता, तो अभी जस्ट मैं आज डिस्कस करूंगा NaI विद एसीटोन। याद करो मैंने बताया था, हिंट दिया था, फिंकल स्टेन रिएक्शन, ये आज मैं कंप्लीट डिस्कस कर लूंगा दोस्तों।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं डिस्कस करूं NaI के बाद में AgF के थ्रू या SbF3 COF2 या Hg2F2। तो कल ही मैंने हिंट दिया था, ये थी स्वाट रिएक्शन। कौन सी दोस्तों? स्वाट रिएक्शन। तो यहां अपन जानते हैं कि यहां ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि इवन कार्बन जिसका डबल होगा वो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। यहाँ आयोडो इथेन बन जाएगा और यहाँ फ्लोरो इथेन बन जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये स्वाट रिएक्शन एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसी की रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल से भी करा सकते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इस इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शन है दोस्तों, यानी मैं कह दूं ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो PCl5 से जनरली अपने पास क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है अपने पास SOCl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। एल्कोहल की अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं दोस्तों, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कौन सी? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये होती है। दूसरा दोस्तों, ये जो SOCl2 है इसको अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। कौन सा? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो सिंपल सी है कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, देखो पायरिडीन में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो HCl बनेगा दोस्तों, यहाँ जो HCl बन रहा है इस HCl को, या RCl बाहर निकल गया या HCl, और ये जो HCl है उस HCl को एक्चुअल में ये जो pyridine है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी इस RCl से HCl को हटाने के लिए अपन ने क्या यूज किया? pyridine यूज किया, जो कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं दोस्तों डार्जन प्रोसेस। कौन सी? डार्जन प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट ल्यूकास रिएजेंट की। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी का, क्रियाशीलता का, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का क्रम पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों कि 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री और 1 डिग्री से फास्ट रिएक्ट करेगा। किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। ल्यूकास रिएजेंट है क्या दोस्तों? तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो पूछ सकता है। तो ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है वो अपने पास क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से कोई एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में, या H2O बाहर निकल जाएगा दोस्तों और यहाँ क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो ये कहा जाता है कि विद इन द 5 मिनट्स ये प्रेसिपिटेट दे देता है, विद इन द 5 मिनट्स। लेकिन अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। इसको 20 से 25 मिनट का आइडिया बताते हैं कई स्कूल्स बुक्स में, और कई में 15 से 20 मिनट का टाइम बताते हैं। लेकिन टाइम लगता है दोस्तों, रिएक्टिविटी स्लो होती जाती है। लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल के केस की बात की जाए दोस्तों, तो इसको आधा घंटा भी लग सकता है या लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, आधे घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है कंप्लीट होने में। तो यहाँ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इस 3 डिग्री एल्कोहल की इन 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपेयर में ज्यादा है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं दोस्तों, अगर मैंने इथेनॉल ले लिया और मैंने ड्राई ZnCl2 के साथ में या शुष्क ZnCl2 के साथ में मैंने HCl डाल दिया, तो ये क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? क्लोरो इथेन का। लेकिन अगर मैं 2 क्लोरोप्रोपेन ले लेता हूँ, 2 प्रोपेनॉन ले लेता हूँ और ल्यूकास एजेंट डाल देता हूँ दोस्तों, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बना देगा। अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यहाँ ये कहा जाता है कि इस 3 डिग्री एल्कोहल से इतनी फास्ट रिएक्ट करता है कि यहाँ आपको जो कैटलिस्ट है ZnCl2 की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये फास्ट रिएक्ट कर करके यहाँ से H2O बाहर निकालेगा और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना देगा, जिसको आप 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ एल्कोहल की रिएक्शन। अब एक और बच रही है कि एसिडिक मीडिया में जब NaBr यूज किया जाए तो किस तरह से एल्कोहल से
ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो NaBr के साथ में एसिडिक मीडियम लेकर के या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में NaBr किस तरह से अल्कोहल से रिएक्ट करके RBr देता है। तो ये दोस्तों अल्कोहल ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने NaBr से इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से ये NaOH बाहर निकल जाएगा और ये RBr अपने पास मिल जाएगा दोस्तों। ये थी अल्कोहल से किस तरह से अपन हेलो एल्केन बनाते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं दोस्तों। मैंने ले लिया ये क्लोरोप्रोपेन ओ क्लोरोइथेन ले लिया दोस्तों। अगर मैं यहाँ अल्कोहलिक KOH डालता हूं तो याद करो यहाँ ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बीटा एलिमिनेशन कह दो या 1,2 एलिमिनेशन कह दो। 1,2 एलिमिनेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी E2 एलिमिनेशन कह सकते हैं। इथीन बन गया और जब इस इथीन का आप ओजोन से रिएक्शन कराओगे और जिंक प्लस वाटर से कराओगे तो आप जानते हो इसको ओजोनलाइसिस कहते हैं और यहाँ इस कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O यानी 2 मोल ऑफ इथेनॉल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको अगर सोडियम और ड्राई ईथर से करवाता पहले रिएक्शन तो अपन जानते हैं ये N ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दा थ्रू द वुड्स रिएक्शन। फिर मैं इसका ब्रोमिनेशन करवा देता HNO की प्रेजेंस में। तो कुछ इस तरह से दोस्तों 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेता जहां वापस मैं इसका वही एलिमिनेशन करवाता और मेरे को क्या मिल जाती दोस्तों 2 ब्यूटीन मिल जाती, जिसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस कराऊं और फर्दर जिंक प्लस वाटर से कराऊं तो थ्रू द ओजोनोलाइसिस यहाँ 2 कार्बन का 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिल जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया था दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए दोस्तों इससे, क्योंकि यहाँ से लास्ट ईयर 2020 RPSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सी एल्कीन होगी दोस्तों जिससे 2 प्रोपेनोन प्लस मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मैंने इसका भी तरीका बताया था कि इस कंपाउंड को आप कुछ इस तरह से अरेंज कर लीजिए दोस्तों और 2 प्रोपेनॉन और मिथेनॉल को और इन दोनों को हटा करके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा एल्कीन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये थे एल्कोहल के बनाने के मेथड और एल्कोहल से एलो एल्केन बनाने के मेथड। लास्ट जो चौथा मेथड बचा है दोस्तों वो है अपने पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड यानी हैलोजन विनिमय मेथड, हैलोजन विनिमय विधि। अब देखिए इस मेथड के अंदर अपन 2 हैलोजन्स, क्योंकि एल्किल हैलाइड से ही करवाएंगे दोस्तों, इस X को कोई दूसरा X सब्स्टिट्यूट करेगा। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 मैकेनिज्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है दोस्तों तो RF बनता है। फ्लोरीन का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्वाट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी दोस्तों? स्वाट रिएक्शन, क्योंकि एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आयोडीन का एक्सचेंज करता हूं तो यहां बन जाता है RI, एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन जो कहलाती है वो कहलाती है फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी? फिंकल स्टेन रिएक्शन। दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की तो ये कहां से मिल सकता है? AgF से मिल सकता है, SbF3 से मिल सकता है, COF2 से मिल सकता है और Hg2F2 से मिल सकता है। ये 4 तरह के कंपाउंड है जिनसे फ्लोरीन का अपने को मिल सकता है, ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, जिससे अपन फ्लोरो एल्केन बना ले। जैसे मैंने RX ले लिया और यहाँ AgF डाल दिया, हीट कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ RF बन जाएगा। जैसे आपको पूछा गया था कि यहाँ अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन होती है स्वाट रिएक्शन। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों क्लोरोइथेन और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी SbF3 के साथ में, तो ये फ्लोरोइथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। और मैंने कहा एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलिए आ जाते हैं अब अपन फिंकल स्टेन रिएक्शन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों मैंने ले लिया वही क्लोरोमीथेन जिसकी सोडियम आयोडाइड से एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, कई जगह इसको DMF भी ले रखा है, डायमिथाइल फॉर्मेमाइड, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से ये
NaCl बाहर निकल जाए। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस आयोडीन ने इस Cl को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है NSR, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये आयोडो इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये थे अपने पास हेलो एल्केन के बनाने के मेथड। चलिए दोस्तों अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं कुछ जो कि आरपीएससी में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आरएमजीएक्स की बात करूं, समझिएगा, आरएमजीएक्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर आरएमजीएक्स किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग सॉल्यूशन सिलेक्ट करेगा तो ये बनाता था RH। ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों, काम की चीजें काम आएगी आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आरएमजीएक्स की रिएक्शन फॉर्मेट से करवा करके फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो दोस्तों ये बनाता है 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा? 1 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी अदर एल्डिहाइड से करवा करके हाइड्रोलाइज कराऊंगा दोस्तों तो ये बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा? 2 डिग्री एल्कोहल। और ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कीटोन ले लेता हूं और फर्दर उसको हाइड्रोलाइज कराता हूं तो दोस्तों ये बन जाएगा आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल। तो आज दोस्तों आपको ये 4 रिएक्शंस याद करनी है। ये चारों के चारों आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गजब की रिएक्शन है, आपको जब मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन कुछ मैंने इस तरह से ले लिया, CH4 लिया, वही क्लोरीनेशन करवाया, आपको याद हो गया होगा अब तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराऊं तो ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड से कराता हूं तो दोस्तों यहां जो मैकेनिज्म है वो होती है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। क्या कह रहा हूं दोस्तों? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो यहां ये आर मिथाइल यहां टेक करे और ये पाइबोन यहां शिफ्ट हो जाए। तो देखो डायरेक्ट अगर समझ जाओगे तो दोस्तों पता चल गया होगा कि जब फॉर्मेट क्लिक करेगा तो जितने कार्बन उतने कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल, यानी एक कार्बन तो ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल होता है। लेकिन आप फिर भी तरीके से कीजिए दोस्तों, एक बार करके देख लीजिए। Cl बन गया। अब इसका क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ H, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH। तो ये कुछ इस तरह से HCH CH3 और ये OH बन गया। तो यानी ये बन गया दोस्तों इथेनॉल। तो इस तरह से ये 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास में बन गया। तो ये आरएमजीएक्स की रिएक्शन है जो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज 4 रिएक्शन बता रहा हूं, कल आगे की 4 रिएक्शन में और आरएमजीएक्स की बताऊंगा। एक चार्ट बना दूंगा धीरे धीरे ताकि आरएमजीएक्स जहां पे भी अपने को मिलेगा उसकी रिएक्शन अपने लिए इजी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर आज अपन ने डिस्कस कर लिया एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना रहे हैं, हैलोजन एक्शंस में स्वाट रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू किस तरह से अपन हेलो एल्केन बना रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन की, जितने भी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैंने अभी बताया है ये वाला क्वेश्चन स्वाट रिएक्शन वाला क्वेश्चन ये लास्ट ईयर 2020 की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका दोस्तों। तो जाहिर सी बात है इस बार अपने लिए फिंकलस्टीन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू।